अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। दुनिया में संस्कारों की लड़ाई हो रही, संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई हो रही। हमारे ऋषि मुनि गुरु अवधूत महाराज, जिसके भी जीवन में गुरु है, उसका प्रभाव इतना कि हमको पहले से ही संस्कारों की ओर ले गए, हमारे अंदर संस्कारों का सिंचन किया, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र जीने के लिए, चरित्र के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि हमारे भीतर सखा भाव और परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव प्रज्वलित किया। कितनी धीरदस्ती! आज वो धीरदस्ती नहीं है, इसीलिए ईसा और मूसा का जंग हो रहा। मनुष्य भूल गया है कि उसका मानवता ही धर्म है, खुद को पहचानता नहीं। नहीं पहचान रहे, इसीलिए तो सब जंग हो रही। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हैक करना कली और कल्कि के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये पूर्णतः ये कली और कल्कि रुद्र भगवान की माया है, जो हम देख रहे हैं, जो हमको दिखा रहे हैं। बहुत कोशिश की परमात्मा ने, कई अवतारी पुरुष दिए, सभी जगह ने बस यही सिखाया कि सब में एक ही है। तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये तेरी पहचान है, पर सब में एक ही है। वो परम तत्व को देखने का भाव सिखाया गया। वो भाग्यशाली है जीव जिसको ऐसे गुरु मिले। बहनाएं खल दस्ते में मिर्ची बांधती है, उसको क्रश करती है। अभी तो मशीन आ गई है ना, बस जैसे मिर्ची पीस जाती है, ऐसे ही ये बिना संस्कारी सभी प्रजा पीस जाएगी। मैंने बोला था, बार बार चेताया था, मेरी लाइन को जो नहीं समझे तो ये विश्व युद्ध भड़क गया। मैंने क्या बोला था? दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च पे हमला मत करना। दूसरे धर्म की बहन माता बहनाओं को नुकसान मत करना। यहाँ तो उनके धर्म गुरु पर तक हमला हो रहा है। मैंने इसीलिए बोला था कि पूरा जन सैलाब रास्ते पे उतर जाएगा। चाहे भी कैसा भी हो, कोई भी हो, हर एक का अपना अपना धर्म गुरु होता है। अभी पॉप के ऊपर भी होगा, अभी और कहीं धर्म गुरुओं पे होगा,
और ये जंग भड़कते भड़कते अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। मैंने बोला ही है, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। हर दिन देखो ब्लास्ट हो रहा है, मिसाइलें फुट रही, बॉम्बे फुट रहे, कई जीव एक सेकंड में ना हो ऐसे हो जाता। इसके पीछे यही कारण है कि जो हमने सिखाया, हमारे गुरुओं ने सिखाया, जो कई अवधूतों ने सिखाया, कई संतों ने सिखाया, वो सीखे ही नहीं। जितने सीख गए वो भाग्यशाली। तारी कृपा परम पार है वाला, तारी कृपा परम पार है। उसकी कृपा परम्पार है। उसके इशारे को, इसको बोझ को जो समझ जाए वो भाग्यशाली है। ये जो खल दस्ता चल रहा है उसका हम शिकार न हो जाए, मिर्ची की तरह हम पिस न जाए, इसीलिए हमने उसको बहुत सिखाने की कोशिश की। कई संत अवधूतों को उसने यहाँ भेजा, वो खुद आया, राम कृष्ण बन के आया। विविध धर्मों में भी उसने अवतार लिया, लेकिन मानव जाति की संकुचित बुद्धि धर्म और पंथ में ही अटक गई। उसने तो बहुत सिखाया, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राजा राम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम को उसने हर धर्म में, हर पंथ के, हर मनुष्य के हृदय में देखने को सिखाया। बार बार बोला मैंने, भेद बांगे पर ब्रह्म परमात्मा मिले। भेद बांगे ब्रह्म बांगे, ब्रह्म बांगेगा तभी तो पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान ही नहीं। कई मेरे पास आते हैं, हिंदू का क्या, ये क्या, ये क्या, है? ये खतरे में, ये खतरे में है, इस्लाम खतरे में, कोई बोलते है यहूदी खतरे में, कोई बोलता है यीशु खतरे में। सब पागलपन और मूर्खता है। कोई बोलता है सनातन करो, अरे तुम बोल रहे हो सनातन, शब्द में ही है कि वो अमर है। सनातन मतलब हिंदू नहीं, हिंद महासागर के पास रहने वाले हिंदू है, जो सनातन को फॉलो करते हैं। आधे अधूरे हिंदू हैं, आधे अधूरे सनातनी। सनातन को समझने के लिए पहले इतना तो समझ, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। आज धुलेती है, आओ हम सबको रंग लगाते हैं, ये भेद और भ्रम को भांगते हैं। कई लोगों को आप रंग लगाने जाओगे, लेकिन जब तक ये भीतर से भेद और भ्रम भागेगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। भीतर के राम को दूसरे के व्यक्ति के अंदर रहे राम को देखने की कोशिश कीजिए। हम भगवान राम के सामने खड़े होते हैं, आंख मीच जाते हैं, क्योंकि जो राम हमारे सामने मूर्ति स्वरूप में है उसको हमारे भीतर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मूर्ति जितनी इंसान की है, पशु है, पंखी है, हम उसमें वही राम को देखने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए ये विश्व युद्ध, युग परिवर्तन हो रहा। परमात्मा ने बहुत सिखाया, मैं भी हर रोज आता हूँ,
फिर भी मेरे में से कई है जो मेरे हर रोज संवाद सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी हिंदू और मुस्लिम में ही उनका दिमाग चलता रहता है। क्या होगा हिंदू? अरे सनातन तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, वो कम होगा ज्यादा होगा चलता रहेगा, लेकिन सनातन बरकरार रहेगा। मेरे हृदय की व्यथा कोई जो समझ ले आज कि मैं क्या बताने जा रहा, बहुत विनाश होगा, बहुत बहुत। खल दस्ते में मिर्ची की तरह चटनी हो जाएंगे सब। ये बॉम्ब जो गिर रहे हैं वो चटनी ही कर रहे हैं, ये मिसाइल गिर रहे हैं वो चटनी ही कर रहे हैं। देखो तुम सब अपनी आंखों के देखो, परमात्मा ने व्यवस्था भी की है, तुम्हारे पास टीवी है, मोबाइल है, तुम्हारी नजर से देखो, तुम्हारी आंखों से देखो। ऐसा तुम्हारे साथ भी होने वाला है अगर तुम नहीं समझे। बोलता है कब होगा कब होगा, हमारे देश में कब? अरे मूर्ख, तू देख, इसमें से तेरे को सीखना है, तेरे साथ भी होना ही है। पानी निकल गया है युग प्रलय का, अभी मिडल ईस्ट यूरोप होते होते भारत आने ही वाला, तू देख। मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा परिवार है, मेरे इतने बंगले, मेरे इतनी बाड़ी, अरे देख तू, सबके ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं मिट्टी मिट्टी हो रहा, तेरा कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है। पूरी मूर्खता और ज्ञानता में तू पूरा जीवन व्यतीत कर देता। क्या बोलूं मैं, कितना बोलूं, चिल्लाऊं माइक लेके टेरेस पे जाके, पर इन 900 करोड़ को कौन समझाएगा? परमात्मा ने ही हथियार अपने रख दे, तभी तो प्रकृति और परमात्मा, कली और कल की रुद्र भगवान मिलके इतना संहार कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया था। इन 900 करोड़ में इतने दुर्योधन है, सबकी मति मर गई है। मैं इस्लाम, मैं ईसाई, मैं यहूदी, मैं हिंदू, इसीलिए तू मरा और मर रहा है। मर, बहुत समझा। कई धर्मगुरु वो भी उल्टे रास्ते पे ले चलते हैं, सिखाते ही नहीं कि भैया तेरे में है वही सब में है, तेरे पड़ोसी में भी है, पड़ोस के रास्ते में भी है। अरे अज्ञानी, तुमको एक ही धरा क्यों दी सबको रहने के लिए? तुम अलग अलग होते तो तुमको अलग अलग धरा नहीं देते, अलग अलग पृथ्वी नहीं देते। क्या मालूम कहाँ गई सबकी सोच। बहुत विनाश होगा, बहुत बहुत बहुत, दूर दूर तक बस शमशान शमशान दिखेगा। मरो। बहुत समझाया ऋषि मुनि गुरु अवधूतों ने, परमात्मा ने, कहीं धर्म ग्रंथ में भी है, उसमें उसमें भी सब तुमने मिलाप कर दिया, अपना विचार डाल दिया, इसीलिए भावी पीढ़ी सब मर रही है। ब्रह्मांड का सत्य तूने सिखाया ही नहीं। यही तो सत्य है, हम सब एक है, एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। हम हिंदुओं भी नहीं समझ पाते, और ये ईसा, ये मुस्लिम, ये छोटा, ये बड़ा, ये जात, ये पात, अरे मारुति की गाड़ी हो या हुंडई की हो,
या होंडा की हो, गाड़ी तो गाड़ी ही है, गंतव्य एक ही है, आपको अच्छी तरह से मुसाफरी कराना। ऐसे ही मनुष्य कहीं 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 योनियों में जन्म लेता है। तुमने उसको जात पात और धर्म पंथ में ठोक दिया, इतना थोक दिया, इतना जोर से खिला मार दिया है, और मारता ही जा रहे हैं कि सोच ही नहीं बदल पाते। फिर भी परमात्मा ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जात बना संजय जस्ती ज्ञान प्रसार प्रस्थान, हो सके इतने को ये समझा, शायद कुछ लोग बच जाए। इसीलिए सरल भाषा में गाया, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुझ राम मुझ राम, श्री राम जय राम, जय राम। तुझ राम मुझ राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इतने अज्ञानी संतों में भी भेद करते। कई बार बोला कि नदी का मूल और संतों का कुल देखने मत जाओ, केवल नदी का पानी पीते तृप्त हो और संतों की वाणी सुन के तृप्त हो। छिद्र देखने मत जाओ, परमात्मा के सभी स्रोत है, जहां से भी जितना ज्ञान मिले उसको अपनाओ। मैं बोला ने सत्संग सुनते हैं पर सत्य ग्रहण नहीं करते, प्रसाद ग्रहण करते हैं लेकिन उसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं करते, पेट ही भरते हैं प्रसाद। भगवान का धराया भोग भी खा जाते हैं, घर ले जाते हैं सब मंदिरों का, फिर बोलते हैं दरिद्रता आती है। चलो थोड़ा भजन कर ले। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम, श्री राम जय जय राम। तुम्हारा वाहेगुरु, तुम्हारा महावीर बुद्ध सब एक है, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान महावीर बुद्ध वाहेगुरु सब एक ही है। तुम सब हिंदू नहीं सनातनी हो, तुम जैन नहीं बुद्ध नहीं, तुम परमात्मा की परम संतान हो। तुम जैन भी नहीं, तुम बुद्ध भी नहीं, तुम सिख भी नहीं, तू हिंदू भी नहीं, तू ईसाई भी नहीं, तू अल्लाह का बंदा, मुसलमान भी नहीं, तू यहूदी भी नहीं। ये सब लेवल तेरे पे ठोक दिए गए जैसे तू लड़ता ही रहे। तू परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान है। संजय जस्ती का सभी दोस्तों भाइयों बहनों को प्रणाम। तू नर और नारी भी नहीं, वो तो तेरे प्रकृति ने दिया, तेरे को शरीर है। तू नारी भी नहीं है, तू नर भी नहीं,
इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सखा। इसीलिए मैं देख पाता हूँ परस्पर देव भाव से तेरे भीतर छुपे राम, मेरे अंदर राम को मैं देख सकता। बोला मेरे को संजय दस्ती जैसा बनना है। अरे संजय जैसा तो बन, फिर मेरे गुरु जैसा बन, फिर उसके गुरु जैसा बन। परमात्मा तेरे को सभी ब्रह्मांड का ज्ञान दे देंगे। तू इसके लिए पहले लायक तो बन। तेरे मन से, तेरे दिल से सब विकार तो निकाल के, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बुद्धिस्ट है, तू जैन है। सोच नहीं बदली, अपने हृदय के भाव नहीं बदले, कैसे प्राप्त होगा?